समय का मापन, घड़ी के आविष्कार के हजारों साल पूर्व सनातन का ज्ञान। समय की सबसे छोटी इकाई निमेष है। ये वह समय है जो पलक झपकने में लगता है। 15 निमेषों से एक काष्ठ बनता है और 30 काष्ठों से एक कला बनती है। 30 कलाएं एक मुहूर्त होती हैं और एक दिवारात्र एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। 15 मुहूर्त से दिन बनता है और 15 मुहूर्त से रात बनती है। मनुष्य का एक मास पितरों का एक दिन होता है। शुक्ल पक्ष वह चंद्र पखवाड़ा है जिसके दौरान चंद्रमा बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष वह चंद्र पखवाड़ा है जिसके दौरान चंद्रमा घटता है। शुक्ल पक्ष पितरों के लिए रात से मेल खाता है और कृष्ण पक्ष दिन से मेल खाता है। इस प्रकार मनुष्य के 30 महीने पितरों के लिए एक महीना ही होते हैं। 360 मानव मास पितरों के एक वर्ष के समान होते हैं। मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिव्य रात्रि के समान है। मानव वर्ष को 2 एनों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 6 महीने होते हैं। इन्हें उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन रात्रि है। मनुष्य के 30 वर्ष देवताओं के एक महीने के बराबर हैं और 360 मनुष्य वर्ष देवताओं के एक वर्ष के बराबर हैं। समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। इन्हें सत्य युग या कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग के नाम से जाना जाता है। इन युगों की लंबाई देवताओं के वर्षों के संदर्भ में परिभाषित की गई है। सत्य युग में देवताओं के 4000 वर्ष हैं, त्रेता युग 3000 है, द्वापर युग में 2000 वर्ष हैं और कलियुग में 1000 वर्ष हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग के एक चक्र को महायुग के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार एक महायुग देवताओं के 10,000 वर्षों का प्रतीत होता है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। किन्हीं 2 युगों के बीच का अंतराल काल होता है, जिसे संध्यांश कहा जाता है। उदाहरण के लिए सत्य युग का संध्यांश 400 वर्ष, त्रेता युग का 300 वर्ष, द्वापर युग का 200 वर्ष और कलियुग का 100 वर्ष है। एक बार जब कोई संध्यांश जोड़ देता है तो एक महायुग देवताओं के 12,000 वर्षों तक जुड़ जाता है। 71 युगों से थोड़ा अधिक एक मनवंतर बनता है। ऐसी 14 मनवंतर एक कल्प होते हैं। ब्रह्मा के लिए एक कल्प मात्र एक दिन है। ब्रह्मा के दिन के अंत में ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। जब ब्रह्मा के लिए एक नया दिन आता है तो इसे नए सिरे से बनाया जाता है। युगों की विशेषताएं, जैसे जैसे कोई सत्य युग से कलियुग की ओर बढ़ता है, धर्मी लोगों की शक्ति कम हो जाती है और बुराई की जीत होने लगती है। त्रेता युग में लोग धर्मात्मा थे। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था त्रेता युग से चली आ रही है। इसे 4 वर्णों, वर्गों और 4 आश्रमों, जीवन के चरणों के सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया है। 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ग का अपना उचित स्थान होता है और प्रत्येक का अपना निर्धारित व्यवसाय होता है, जो श्रम विभाजन के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होता है। 4 आश्रम ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन है, गार्हस्थ्य गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ वन निवास अवस्था और संन्यास उपदेश। त्रेता युग में सभी लोग वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करते थे। व्यक्ति समान रूप से सुंदर और समान रूप से धनवान थे। गरीबी और बीमारी अज्ञात थी। मौसम सुहावना था और शुरू में घर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। शहरों और गांवों का पता नहीं था। लोग पहाड़ों और महासागरों के तटों पर स्वतंत्र रूप से रहते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग बूढ़े होते गए, मौसम खराब होता गया। घर इसलिए बनाने पड़े ताकि लोगों को गर्मी और सर्दी से बचाया जा सके। शहरों और गांवों की योजना बनाई गई और उनका निर्माण किया गया।
द्वापर युग में बुराई और भी अधिक प्रचलित हो गई। कुछ मामलों में व्यक्तियों ने वह आचरण करना शुरू कर दिया जो वर्णाश्रम धर्म के आदेशों के विरुद्ध था। मनुष्यों को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए पवित्र वेदों के ज्ञान को मनुष्यों के बीच प्रसारित करना पड़ा। इसके लिए महान वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। द्वापर युग में कई अन्य शास्त्रों पवित्र ग्रंथों की भी रचना की गई थी। इनमें आयुर्वेद, चिकित्सा, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल है। घृणा, ईर्ष्या, युद्ध और अन्य बुराइयां सबसे पहले द्वापर युग में उत्पन्न हुई। विवाह करते समय व्यक्ति अपने अपने वर्ग में नहीं बंधे रहे और संकर नस्लें पैदा होने लगी। लेकिन धार्मिकता के कुछ अवशेष अभी भी पाए जा सकते हैं, जिससे औसत जीवन प्रत्याशा 2000 साल हो गई। चारों युगों में कलियुग सबसे बुरा युग है। चोरी, घृणा, झूठ, धोखाधड़ी और अहंकार आदर्श बन गए हैं। ऐसी बुराइयों के स्वाभाविक परिणाम के रूप में सूखा और अकाल बार बार आते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।